तो निफ्टी कहाँ जा रहा है, वीकली एनालिसिस में डिसाइड करेंगे कि निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिसका हमें इस आने वाले वीक में ख्याल रखना पड़ेगा। और जून का मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, तो जून के मंथ के लिए ऐसे कौन से लेवल्स रहेंगे जिन पे निफ्टी प्ले कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ना मैं एक छोटे से लेवल को मार्क करूंगा जिसको मैं अपना डिमांड जोन कहूंगा। ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है ना, ये मेरे लिए एक डिमांड जोन की तरह काम करता हुआ दिख सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए गाइस, ये वाली जो कैंडल थी इसके बाद प्राइस सीधा गैप अप हुआ और कभी हमें वापस इस लेवल पे दिखा ही नहीं प्राइस। अब इस लेवल की वजह से प्राइस गैप अप तो हुआ, वापस कभी आया नहीं। तो इस लेवल के ऊपर ना मैं एक छोटा सा इंडिकेटर डालूंगा जिसको हम कहते हैं एंकर्ड वीवैप। सो एंकर्ड वीवैप को आप चेक करो, प्राइस ना अच्छा खासा एंकर्ड वीवैप के ऊपर चल रहा था, बट हुआ क्या, इस दिन 24 अप्रैल को मार्केट ने इस एंकर्ड वीवैप के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो जब से इसने नीचे क्लोजिंग दी है ना, मार्केट वहां से रिकवर हो ही नहीं पाया। तो इसका मतलब हमने अपना पहला लेवल तो सही मार्क किया है। अब इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा जब तक प्राइस इस डिमांड जोन को फिल नहीं करता ना, मार्केट का ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब कोई बड़ी रिकवरी यहां से आती हुई दिख नहीं सकती जब तक मार्केट इस डिमांड जोन को फिल नहीं करता। अब ये डिमांड जोन मेरे लिए इनवैलिड कब हो जाएगा, जब प्राइस इस लेवल के नीचे निकल जाएगा तो मेरे लिए डिमांड जोन इनवैलिड है। बट जब तक प्राइस ने इस डिमांड जोन में अंदर आके 22,538 को होल्ड कर लिया तो मेरे लिए डिमांड जोन पूरी तरह से वैलिड रहेगा। और ये एंकर्ड वीवैप भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। तो ये पहला जोन है आपके लिए जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब मैं बात करता हूं ऊपर के लेवल के बारे में जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं अगर शॉर्ट टर्म पुल बैक आए तो यहां से हमें वापस मार्केट गिरता हुआ दिख सकता है। यहां पे आपको एटलीस्ट बाइंग तो नहीं करनी है। तो ये वाली जो आप कैंडल देख रही हो 24,250 से लेके 24,150, ये एक ऐसा जोन है जहां से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है बाजार में और बार बार सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखेंगी। और अगर प्राइस इस वाले हाई के ऊपर निकल जाता है 24,486 के ऊपर, तब ये वाला जोन मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा, वहां पे मैं हार मान लूंगा एज अ बेयर। अब इसके ऊपर भी एक बार हम लोग अपना एंकर्ड वीवैप लगा लेते हैं। अब देखिएगा, इस एंकर्ड वीवैप मैंने लगाया, मार्केट ने क्या किया था 22 मई को एंकर्ड वीवैप के ऊपर क्लोज दिया और बाजार इस लेवल को भरने के बहुत पास आया। बट आज के दिन ना, फ्राइडे के दिन बाजार में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला और अब लोग यही सोच रहे हैं कि वापस बाजार आ नहीं सकता तो बाजार नीचे ही जाएगा। देखिए, बाजार का ना एक नीचे डिमांड जोन पड़ा हुआ है ये वाला, और ऊपर एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। तो इन दोनों जोन में से देखते हैं कि कौन सा जोन वो पहले भरने के लिए आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले इसको सप्लाई जोन भरना चाहिए, उसके बाद इसे डिमांड जोन को फिल करके ऊपर जाना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी आगे आने वाला समय बताएगा कि कैसे मार्केट किन लेवल्स को पहले रिस्पेक्ट करता हुआ दिख सकता है। अब करते हैं थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ट्रेंड एनालिसिस, इसके पीछे का रीजन यही है, जो भी चीजें चलती है ना मार्केट के अंदर सब कुछ ट्रेंड बेस्ड चलती है। तो अभी मैं चार्ट को ना थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूं, 4 आवर्स पे देखने के लिए कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है 4 आवर चार्ट के ऊपर। उसके बाद अगर जरूरत रही तो हम 1 आवर चार्ट को भी एक बार चेक कर लेंगे। चलिए, तो एक बार 4 आवर्स चार्ट को देखते हैं कि बाजार कैसा रिएक्ट कर रहा है 4 आवर्स चार्ट के ऊपर। ये मेरा 4 आवर्स का चार्ट है। अगर मैं सिंपल सा एक ट्रेंड एनालिसिस करूं, इसके नीचे ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे मेरे को रिसेंट में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब ये ब्रेकडाउन देखने को तो मिला, बट मेरे को स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ कहां पे दिख रहा है, क्वेश्चन यही आता है। देखिएगा, इस अगर मैं ऊपर से स्ट्रक्चर को मार्क करने की कोशिश करता हूं ना,
ऊपर से अगर स्ट्रक्चर को मार्क करता हूं तो स्ट्रक्चर कैसा बन के आता है, कुछ इस तरह से लोअर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो मैं आपके सामने एक बार मार्किंग्स करके दिखा देता हूं। तो ये लोअर हाई, देन अगेन ये लोअर लो। बट हुआ क्या, ये एक इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये एक इंड्यूसमेंट का लेवल हो गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट का लेवल हो गया, आईडीएम लेवल। मैंने आईएनडी लिख दिया बट आईडीएम लिख देते हैं। इंड्यूसमेंट लेवल्स हो गए ये वाले, ठीक है। जब बाजार वापस इस लेवल के नीचे आया तो इसने रिसेंटली इस लो को फॉर्म किया, देन अभी प्राइस कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं यहां से चेक करूं तो मेरे को कुछ भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दिख रही कि ट्रेंड कहां से रिवर्स होता हुआ दिख सकता है बाजार में डेली कैंडल के ऊपर। अब एक काम करते हैं, 4 आवर्स की जगह ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। वापस से एक बार हम लोग सारी ड्राइंग्स को हटाएंगे और सिर्फ इस वाली ड्राइंग को रखेंगे, बिकॉज इसके नीचे ही हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। जो बाजार में ब्रेकडाउन आया है ना, वो 12 मई को आया है। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी तो हुई है, बट इस ब्रेकडाउन की वजह से बाजार ने कब अपना ट्रेंड चेंज किया भी है या नहीं किया, उसके लिए मेरे को और छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो मैं अभी आऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिएगा, इस बाजार का ना ऊपर से एक बार ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि इस हाई से बाजार का ट्रेंड क्या कहता है। देखिए, कुछ इस तरह से यहां पे हमें प्राइस चलता हुआ दिख रहा था और क्लियरली इस पॉइंट से बाजार ने रिवर्सल लिया। ये हमारी इंड्यूसमेंट है, ठीक है। कैसे मिली मेरे को ये इंड्यूसमेंट, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा था, ठीक है। उसके ऊपर मेरे को ये एक आईडीएम मिली हुई है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। देन इसके बाद बाजार वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ इस लेवल के बाद, और यहां से भी मेरे को एज सच कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है रिवर्सल के लिए, जिसके ऊपर मैं श्योर हो सकूं कि यस, यहां से एक रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। तो अब हम एक काम और करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे कि और कहां पे रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो एक काम करते हैं, हमें जो डे चेक करना है 12 मई का चेक करना है। तो अभी मैं आ जाता हूं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। क्या यहां पे कुछ हमें दिख रहा है ऐसा जिसपे हम अपनी कोई पोजीशन को फॉर्म करने के लिए देख सकें। देखिए गाइस, हम सबको पता है कि यहां से एक बीच में इंड्यूसमेंट भी मिली है। ये एक लेवल है हमारे लिए, मैं दोबारा मार्क कर देता हूं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स बनते हुए आपको दिख जाएंगे। सो ये एक लेवल है, उसके बाद ये एक लेवल, ये लोअर हाइज, देन अगेन मैं लोअर लोज को मार्क करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लोअर लोज, उसके बाद यहां से काटा, फिर एक लोअर लो बना, ये एक शॉर्ट इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब था, ये एक इंड्यूसमेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किस लेवल से प्राइस वापस हमें आता हुआ दिख सकता है, देखिएगा इस यहां से फिर इसने वापस इस लेवल के ऊपर आने की कोशिश करी, बट यहां पे सस्टेन नहीं हुआ। अब इस टाइम फ्रेम पे भी ना मेरे को कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर मैं श्योरिटी ले सकूं कि यस, यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है और बाजार में इस लेवल से हमें रिकवरी दिख सकती है। तो ऊपर की साइड का कोई भी ऐसा लेवल है ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला था बाजार ना पहले आपको ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश कर सकता है। वापस 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, बाजार आपको ऊपर के टेक्स दिखाने की कोशिश कर सकता है, और ऊपर का जो बाजार मेरे को लग रहा है वो सेल ऑन राइस का ही मेरे को मार्केट लग रहा है। और मार्केट आपको कुछ ऐसे ही ट्रैप करता हुआ दिखेगा कि इन लेवल से आपको ट्रैप करता हुआ दिखेगा। यहां पे बेसिकली होगा क्या, जिस दिन इसके अंदर कैंडल आएगी ना, हो सकता है इसके अंदर क्लोज कर जाए और न्यूज भी बहुत पॉजिटिव हो, ओआई डेटा भी बहुत अच्छा बना हो, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और स्टॉक्स के अंदर भी और निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर भी, बट यहां से एकदम से रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। अगले दिन वापस कोई हो सकता है ओवरनाइट न्यूज का कोई इफेक्ट बनता हुआ दिखे इस जोन के अंदर। तो इस जोन के अंदर सेल नहीं कर रहे, एटलीस्ट अगर सेल नहीं कर रहे तो बाय भी मत करना,
ठीक है, इस जोन के अंदर आप लोग अपना कैपिटल बचा के रखना, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले इस जोन को फिल करना चाहिए, बाद में आके नीचे वाले डिमांड जोन को फिल करना चाहिए। तो ये था मेरा एनालिसिस। बात करते हैं कुछ वीकली एनालिसिस के बारे में। फ्यूचर ऑप्शंस में इस वीक के अंदर कैसा माहौल रहा। मंडे को 9 ट्रेड्स मिले 1000 का प्रॉफिट, ट्यूसडे को 10 ट्रेड्स 3000 का प्रॉफिट, वेंसडे को 9 ट्रेड्स 5000 का प्रॉफिट, फ्राइडे को 8000 का लॉस हुआ। तो ये वीक एफएनओ के अंदर हमारा ब्रेक इवन पे रहा है। अब अगर मैं बात करूं इक्विटी के अंदर, काफी कुछ बुकिंग करी है हमने। बजाज एचएफएल की 2.41%, इटर्नल 2.31%, एथर एनर्जीज 1.78%, ओला इलेक्ट्रिक 4.43%, टाटा मोटर्स 2.63%। तो इतने सारे इक्विटी में हमने यहां पे बुकिंग्स करी और सारे प्रॉफिट में, सारे के सारे प्रॉफिट के अंदर। और गाइस एक बात को आप समझना, इक्विटी के साथ ना आपको बास्केट्स का एडवांटेज मिलता है, जो कि आपको बाकी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बट यहां पे आपको दैट इज प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप इक्विटी प्लान में एनरोल करते हैं अपने आप को, तो आपको बास्केट्स का जो फीचर है, बास्केट्स का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, मतलब ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब वो कैसे स्टॉक्स होंगे, वो बेसिकली थीम बेस्ड स्टॉक्स हो सकते हैं, सेक्टर बेस्ड स्टॉक्स हो सकते हैं, कैपिंग बेस्ड स्टॉक्स हो सकते हैं। तो उस तरह से उनको कैटेगराइज करके हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर बास्केट्स बनाई हुई हैं, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर अगर कमोडिटीज के बारे में बात करूं, मंडे को 530 का प्रॉफिट, ट्यूसडे को 1580 का प्रॉफिट, वेंसडे को 400 का प्रॉफिट। बट आज का दिन थोड़ा सा, फ्राइडे का दिन थोड़ा सा डावाडोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3400 का लॉस हुआ है, तो कमोडिटी हमने ओवरऑल लॉस में क्लोज किया है वाला वीक। बट ये जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, जो मैं आपके सामने डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये एक प्रॉपर तरह से, या यूं बोलूं कि ये एक ट्रांसपेरेंट डेटा है, जो कि आपको सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। जिस वीक लॉस हुआ है उस वीक आपको लॉस बताया, जिस वीक प्रॉफिट होता है छाती ठोक के प्रॉफिट बताते हैं आपको। तो अगर आपको मल्टीफाई को ज्वाइन करना है तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, जाके अभी के अभी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपकी क्वेरी टुवर्ड्स द टीम फॉरवर्ड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल के एनालिसिस के अंदर। अब हम लोग मंडे को मिलने वाले हैं, जहां पे मैं आपको ट्यूसडे के लिए एनालिसिस दूंगा, ट्यूसडे एक्सपायरी कैसे रह सकती है। तब तक आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और उन लोगों को शेयर करना मत भूलना जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। और चैनल के ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी मैंने अपलोड करी है, तो वीकेंड अच्छे से एंजॉय करो और जाके उन स्ट्रैटेजीज को भी चेक कर लो।